रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 158 का चल रहा था। उसमें संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, इन चार दोषों की व्याख्या हो चुकी थी। पांचवा अनवस्था दोष, मतलब कार्य कारण भाव को घटित करते हुए यदि हम योग्य कार्य कारण नहीं देंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। मान लो हमने कहा धागे से वस्त्र की उत्पत्ति हुई, फिर धागे की उत्पत्ति किससे हुई, फिर उसकी उत्पत्ति किससे हुई, फिर उसकी उत्पत्ति किससे हुई। इस तरह से बार बार उसका पूर्ववर्ती हेतु क्या, उसका पूर्ववर्ती हेतु क्या। यदि हमारा सटीक हेतु है तब तो व्यवस्था बन जाएगी, और काल्पनिक है तो फिर वो नहीं बन पाएगी। और इसी को बढ़ते जाओ, कहीं भी रुकावट नहीं आना, इसी को कहते हैं अनवस्था दोष। रुकावट नहीं आई कहीं। हमने पूछा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपने कुछ उत्तर दिया अपने मन से, पर मन से दिया उत्तर फिर हम कहेंगे उसकी उत्पत्ति किससे हुई, फिर हम पूछेंगे उसकी उत्पत्ति किससे हुई। इस तरह से कहीं भी ठहराव का नहीं आना, एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की उत्पत्ति, इस प्रकार कहीं भी ठहराव नहीं आना। मन गणंत है तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे ना। वो तो हमारे यहाँ उत्तर है ना, जिस वृक्ष से बीज पैदा हुआ, मतलब गेहूँ पैदा हुआ, अब वो गेहूँ किसी दूसरे वृक्ष का कारण बनेगा। जिस वृक्ष से हमने गेहूँ प्राप्त किया, उससे प्राप्त हुआ गेहूँ उसी वृक्ष का कारण नहीं है, किसी नए वृक्ष की उत्पत्ति होगी उससे। फिर उस नए वृक्ष में उत्पन्न हुआ दाना, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, फिर पुनः बीजारोपण किया तो उससे किसी नए वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही चीज़ है ना। मतलब हेत्वाभास के साथ यदि चर्चा होगी तो वो कहाँ ठहरा आएगा ही नहीं, मनगढ़ंत कल्पना करता चला जाएगा। ये चीज़ है। ब्रह्माद्वैतवादी हो या ईश्वरवादी एक हो, तुम्हारा ईश्वर आया कहाँ से। हमारे तो सारे ईश्वर की कथानक पुराणों में प्राप्त है। आदिनाथ भगवान कहाँ जन्मे, उनके पिताजी कौन थे, माता कौन थी, कुल क्या है, खानदान क्या है, सब है। आप बताओ आपके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ हुई। मनुष्य पर्याय में वो थे कि देव पर्याय में थे, कहाँ थे, किस स्वर्ग में उत्पन्न हुए, कहाँ हुए। और स्वर्ग के देवी देवताओं का तो आयु पूर्ण होने पर मरण होता है। आप ईश्वर को बताते हो जन्म मरण से रहित हैं। हमारे यहाँ ईश्वर जन्म मरण से रहित भी हैं और सहित भी हैं। जब संसार अवस्था में थे तब तो उनके माता पिता से उनकी उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब उनका जब जन्म मरण छूट ही गया तो उत्पत्ति और विनाश की चर्चा क्या करेंगे। हमारे यहाँ तो सिद्ध भगवान को कहो तो भी साधी अनंत हैं। आप तो ईश्वर को एक सत्ता ही एक मान रहे हो। पूरे सृष्टि को अलग अलग स्वीकार न करते हुए मात ब्रह्मा जी की अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, अन्य को बता रहे हो उनकी छाया, उनकी प्रतिनिधि है। ऐसे कैसे बनेगा। बहुत सारे सिद्धांत हैं, अन्य मतों को तो हम उतना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अब उनकी क्या क्या मान्यता है, बुद्ध भगवान की अलग मान्यता है, ऐसा श्री कृष्ण जी आदि की जो चर्चा करते हैं वो अभी उनको बताते हैं कि कृष्ण जी भगवान है। अरहंत अवस्था बता, जैसे हमारे अरहंत को भगवान कहते हैं, वो कृष्ण जी को भगवान कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, लेकिन अभी थोड़ी अरहंत बन गए। ये चीज़ है ना, और अभी से मानने लग गए, फिर कैसे क्या होगा। ऐसा अभी श्रेणिक महाराज अभी तो अरहंत अवस्था को प्राप्त करे नहीं, आगे करेंगे। रावण ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। लेकिन हमारे यहाँ तो सारी चर्चाएं सटीक हैं। अब उस प्रकार से यदि हेतु और साध्य में दोष आ रहा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष, तो इन दोषों के कारण से अनवस्था हो जाएगा। अनवस्था रुकावट कहाँ किस
फिर उसके पिता कौन, उसके पिता का मालूम ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे, जानकारी नहीं है। हमें भले ही नाम की जानकारी ना हो, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि मनुष्य गति प्राप्त हुई है तो किसी न किसी के गर्भ में इनका जन्म हुआ है, गर्भ जन्म है। तो संशय तो मालूम है, पहले भी ग्रंथ में पढ़ते आ रहे हैं, 2 कोटि में 2 लायमान, मट्ठा है, दूध है, पर पहचान नहीं पा रहे, कहीं मट्ठा को दूध कह दे रहे, दूध को मट्ठा कह दे रहे, सीप को चांदी कह दे रहे। संशय। अप्रतिपत्ति, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता। प्रतिपत्ति माने जानकारी, अप्रतिपत्ति माने जानकारी का नहीं होना। तो अज्ञानता ही बताते हैं, कई लोग तो बताते हैं कि अज्ञानता से ही सुख है, अज्ञानात् मोक्ष। हम कहते ज्ञान रत्नत्रय की प्राप्ति से मोक्ष की, मतलब रत्नत्रय की पराकाष्ठा, चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, तब अरहंत अवस्था प्राप्त होती है, उसके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ये बोलते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है वैसे से टेंशन बढ़ता चला जाता है, विकल्प बढ़ता चला जाता है, इसलिए तो अज्ञान से ही तो मोक्ष होगा। बच्चा सुखी है, बालक पैदा हुआ, कोई टेंशन नहीं, खेलता कूदता रहता, आनंद में जीवन रहता है, इसलिए करा अज्ञानात् मोक्ष, ऐसा कहीं कहीं किसी सिद्धांत में है। अज्ञानवादी कहलाते हैं, अज्ञानवादी, विनय, वैनयिक, मिथ्या आदि आता है ना, मिथ्या 363 पाखंड में एक अज्ञानवादी भी है। तो अप्रतिपत्ति, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता अप्रतिपत्ति है। तो अप्रतिपत्ति का मतलब हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वस्तु अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं और किसी न किसी के ज्ञान का तो विषय बनता ही है। केवली के ज्ञान का तो विषय है ना, हमारे ज्ञान का विषय हो ना हो तो ना भी हो। वस्तु के द्रव, गुण, पर्याय सभी को पूर्णतः केवल ज्ञानी जानते हैं। तो हम अप्रतिपत्ति का मतलब प्रमेय बनना ही नहीं, ज्ञान का विषय बनना ही नहीं। तो ऐसा दुनिया में कौन सी वस्तु जिसमें प्रेमत्व ना हो, ज्ञान का विषय बनता है। आप अल्पज्ञ हैं, हमारे ज्ञान का कोई विषय नहीं बन रहा है, लेकिन केवली के ज्ञान का तो विषय बन रहा है ना। सर्वथा अभाव मानेंगे, जब वस्तु है ही नहीं तो उसकी चर्चा कहाँ से आएगी। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। अब 8वां 9वां 10वां कोई द्रव्य कहो तो है ही नहीं दुनिया में, तो उसकी चर्चा कहाँ से आएगी। अभाव, जिस वस्तु का सर्वथा अभाव है उसका कथन भी नहीं हो सकता। गधे के सींग होता ही नहीं है, फिर गधे के सींग की चर्चा करना भी व्यर्थ है। गधे के सींग नहीं होता, गधे की पर्याय में गधे को सींग नहीं होगा, लेकिन वही भी गधा जब किसी बैल आदि की पर्याय में था तो उसको सींग होगा। तो ये पर्यायार्थिक ने चर्चा की जा रही है, द्रव्यार्थिक ने चर्चा नहीं की जा रही है। द्रव्यार्थिक ने चर्चा करेंगे तो जीव द्रव्य आ जाएगा। अब जीव द्रव्य जब उस पर्याय में था, किस में, बैल की पर्याय में हो, हिरण की पर्याय में हो, तब तो उसको सींग था, लेकिन गधे की पर्याय पूर्वक उसमें सींग संभव नहीं है। ये बात आगे 128 नंबर सूत्र, तथा सद्रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात। अब ये तथा में दीर्घ है ना, तो ये संधि विच्छेद करेंगे, तथा प्लस असद्रूपस्य। असद वस्तु है ही नहीं, सर्वथा अभाव। जो सर्वथा अभाव है उसे जानना भी नहीं हो सकेगा। यदि सर्वथा एकांत से असद्रूप माने अभाव, एकांत से अभाव को स्वीकार कर लिया जाए तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। अभाववादी क्या कहते हैं, वस्तु अभाव रूप ही है, उनका नाम ही अभाववादी। अरे अभाववादी है तो तुम भी अभाव रूप सिद्ध हो गए, तो तुम बोलने वाले कैसे बोल रहे हो। यदि तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं है तो तुम्हारा सिद्धांत का अस्तित्व भी नहीं रहा, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व नहीं रहा। तुम वक्ता, उस स्वयं वक्ता हो तो मैं वक्ता हूँ, उसका अस्तित्व स्वीकार करो। सबका अभाव हो जाएगा। सर्वथा शून्य पर सकल शून्यता का प्रसंग आएगा यदि एकांत से सर्वथा अभाव मान लें। हमारे यहाँ सर्वथा अभाव की चर्चा नहीं है, हम तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य भाव के रूप में व्यवस्थित नए की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। सर्वथा अभाव तो जैन सिद्धांत में शब्द ही नहीं है, डिक्शनरी नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, इसको अत्यंता भाव कहा है। भाई हम जीव हैं तो हम पुद्गल नहीं हैं,
जो पुद्गल है उसको जीव नहीं कहेंगे। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, उसमें चेतना का सर्वथा भाव। पुद्गल द्रव्य में चेतना का सर्वथा भाव, पर चैतन्य गुण किसी न किसी में तो है, जीव में तो है। सर्वथा भाव कैसे कर देंगे? किसी भी गुण का भी सर्वथा भाव नहीं बनेगा और किसी भी द्रव्य का सर्वथा भाव नहीं बनेगा। अपेक्षा की सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, प्रागवा प्रदर्शन सभा ग्रुप में कई बार बता चुके हैं। सर्वथा असद मानने पर संपूर्ण पदार्थ असदात्मक अर्थात अभाव रूप हो जाएगा। फिर तुम का सब अभाव रूप है तो फिर कैसे कहते कि मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा मकान है, अभाव रूप ही हो गया। तो सर्वथा अभाव मानने पर शून्य, तुम भी शून्य रूप, पदार्थ भी शून्य रूप, पूरी दुनिया शून्य रूप हो जाएगी। स्वरूप से भी अभाव मानना पड़ेगा। जीव का स्वरूप चेतना है। पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श से उसकी पहचान के लिए उसका गुण बताते हैं। तो स्वरूप का अभाव होगा तो गुण का अभाव होगा तो गुणी का भी अभाव हो जाएगा। अतः कोई भी वस्तु सदरूप न रहने से सकल शून्यता हो जाएगी। शून्यवादी भी एक है ना, एकांतवाद में शून्यवाद भी है, एक सर्वथा अभाववादी भी है, शून्यवादी है, सब अपना अपना सिद्धांत रखते हैं। लेकिन उनका सिद्धांत युक्ति संगत नहीं होता, प्रमाण संगत नहीं होता, आगम संगत नहीं है, इसलिए उनमें दोष ही दोष है। निर्दोष सिद्धांत तो सप्तभंगी न्याय के द्वारा जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वही सही बनेगा। प्रमाण नए निक्षेपों से जो वस्तु की चर्चा करी गई वस्तु रूप की, वही सटीक है, युक्ति संगत है। एकांतवादियों में युक्ति प्रमाण कुछ भी घटित नहीं हो पाता है। 129 नंबर, नित्यस्य एकस्य एक रूपत्वाद एक रूपस्यार्थ क्रियाकारित्व अभाव। देख स्वरूपार्थ स्वरूपस्यार्थ भाव अर्थ क्रियाकारित्व भावे द्रव्यस्याप्य भाव। सर्वथा नित्य मान ले। देखो, नित्यस्य एक रूपत्वात्, नित्यस्य माने नित्य रूप माने तो क्या होगा? एक रूपता आ जाएगी, परिवर्तन होगा ही नहीं। बीज से वृक्ष हो ही नहीं सकता, फल नहीं नहीं सकते, जन्म मरण भी कैसे होगा? वो भी तो परिणमनशीलता को लिए हुए है। पूर्व में किसी दूसरी पर्याय में था तब तो जन्म शब्द का प्रयोग करें, नवीन पर्याय में आया तो फिर गर्भ में आया, फिर 9 महीने उसमें भी उसकी वृद्धि हुई, उसके बाद जन्म लिया, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, परिणमन तो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। फिर सर्वथा नित्य हो गए तो एक रूपत का प्रसंग आ जाएगा। जब एक रूपता है तो अर्थ क्रिया नहीं बनेगी, दूध से दही नहीं बन पाएगा, दूध से घी नहीं बन पाएगा। कोई भी कार्य, दीवार बना रहे हो, मकान बना रहे हो, जो भी कर रहे हो तो उसके अंदर परिणमन हो रहा है ना। पहले तो मिट्टी का मान लो लोंदा था, अब उसने कुम्हारनी होगी प्रक्रिया करी तो घड़ा बन गया ना, परिणमन है। नित्य होता, यदि नित्यत्व ही वस्तु का सर्वथा धर्म होता तो मिट्टी से घड़ा बन ही नहीं पाता। कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। पीतल के तमाम आइटम्स हम देखने में आ रहे हैं, लकड़ी के फर्नीचर देखने में आ रहे हैं, कैसे बनना हो ही नहीं सकता। एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप परिणमन ही नहीं होगा कूटस्थ नित्य मान लेने पर। जैसे सांख्य मतवादी हैं वो नित्य कहते हैं, उनका कहना है कि दूध में घी बना है, यदि रहता ही नहीं तो घी कहाँ से तैयार होता। हमारे आचार्य कह रहे हैं पर्यायार्थिक ने चर्चा करो, उसके अंदर देखो दूध के अंदर घी रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर पुरुषार्थ करेंगे, मथेंगे, प्रक्रिया करेंगे तब वो घी बनेगा। यदि दूध और घी दोनों को एक रूप स्वीकार कर लें तो ऐसा करो, कढ़ाई में घी मत चढ़ाओ, दूध डाल दो, अब पूड़ी छान लो, छन जाएगी क्या? दूध पर्याय अलग, घी पर्याय अलग। हाँ, है तो गोरस में सभी शामिल, दूध है, दही है, मक्खन है,
वो भी कहा सब गोरस हैं, लेकिन पर्याय से सब अलग अलग हैं और उन पर्यायों के अनुसार उनका अपना अपना अर्थ क्रिया होती है। दूध दूध जैसा ही काम करेगा, घी घी जैसा ही काम करेगा। दूध में घी रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर दूध की अर्थ क्रिया घी जैसी नहीं होगी। अर्थ क्रिया माने उसका वर्क। और अर्थ क्रियाकारित्व अभाव है, अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने पर तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। अर्थ क्रियाकारित्व माने पर्याय, परिणमनशीलता। यदि परिणमनशीलता को स्वीकार नहीं करोगे तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप क्या है? गुण पर्यवत द्रव्यम। कूटस्थ नित्य कोई द्रव्य नहीं होता है, सर्वथा द्रव्य रूप कोई भी द्रव्य नहीं होता है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व द्रव्य तीनों को एक साथ एक ही समय में घटित करना पड़ेगा, उसका स्वरूप ही ऐसा है। मात्र नित्य, हाँ द्रव्य का नाश नहीं होता, पर द्रव्य किसे कहते हैं? परिणमनशीलता को लिए हुए। वो भी कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो कूटस्थ नित्य उसमें परिणमनशीलता न स्वीकार करो, स्वीकार करना ही पड़ेगा। सर्वथा नित्य मत मान लो, इतना हम जरूर कहते हैं कि द्रव्य का नाश नहीं होता, पर द्रव्य में परिणमन तो हो रहा है ना। परिणमनशीलता से रहित ऐसा कोई भी द्रव्य दुनिया में है ही नहीं, तो द्रव्यस्याप्य अभाव। यदि अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात परिणमनशीलता, अर्थ क्रियाकारित्व कहो चाहे परिणमनशीलता कहो, यदि परिणमनशीलता को स्वीकार नहीं करोगे तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य का परिचय कैसे होगा? पर्याय से तो द्रव्य का परिचय दे रहे हैं। ये एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय है, ये त्रस है, ये स्थावर है, ये देव है, ये नारकी है। इन पर्यायों का कर्मानुसार उसको प्राप्ति हुई पर्याय, तो परिणमन तो मानना ही पड़ेगा। जब तक संसार अवस्था है, बुद्धिमान आयु साथ साथ में चलेगी। किसी जीव को, संसारी जीव को तुम सर्वथा नित्य के रूप में बता ही नहीं सकते। उसका जन्म हुआ है किसी न किसी के माता के गर्भ से हुआ है। वृक्ष भी तो तुमने बीजारोपण किया, किसान ने उसको मिट्टी से ढका, फिर उसका अंकुर उत्पन्न हुआ, फलित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कूटस्थ कहाँ से मान रहे तुम? किसी भी द्रव्य में सर्वथा नित्यपना घटित हो ही नहीं सकता। इंद्रिय प्रत्यक्ष से कहो, मति ज्ञान से कहो, मतलब श्रुत ज्ञान से कहो, पांचों ज्ञान में से किसी भी ज्ञान से कूटस्थ नित्यपना किसी भी द्रव्य में घटित नहीं होता। सर्वथा नित्य रूप मानने पर पदार्थ एक रूप हो जाएगा। एक रूप हो जाएगा मतलब हम त्रैकालिक मनुष्य रहेंगे। कोई हाथी है तो त्रैकालिक हाथी है, फिर आयु आदि की चर्चा ही नहीं रहेगी, फिर मरना जीना बनेगा ही नहीं। अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जीव मरता है, जीता है। कोई मनुष्य त्रैकालिक मनुष्य था नहीं, पहले मनुष्य, आयु मनुष्य, आगे मनुष्य। आपको बन सकता है बार बार उसको मनुष्य वह मिले तो, अरे तो नवीन पर्याय मिल रही, वही का वही थोड़ी रहा। जिस शरीर में पहले था उसी शरीर में त्रैकालिक थोड़ी है, नवीन शरीर तो मिल रहा है ना। यदि बन भी रहा है उसी पर्याय में जा भी रहा है तो पर्याय बदल रही है। नया शरीर मिला, भले ही नवीन मनुष्य पर्याय ही प्राप्त करी उसने, लेकिन शरीर तो नया बना, आयु भी नई प्राप्त हुई। बुद्धिमान आयु समाप्त हो चुकी थी, नवीन आयु का प्रारंभ हुआ। जिस वस्तु से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, जब उसमें कार्य ही नहीं है तो वस्तु क्या काम आएगा? वो क्या उपयोगी है? वो अस्तित्व भी नहीं रहेगा उसका। क्या बता रहे हैं? जिस वस्तु से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, अर्थात जिसमें अर्थ क्रिया कार्यपना नहीं है, वह वस्तु नहीं है। अस्तित्व वस्तुत्व, वस्तुत्व का वस्तु धर्म किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है उसे हम कहते हैं वस्तुत्व। अर्थ क्रिया माने अपना अपना कार्य, जिसमें जिस प्रकार की परिणमन करने की योग्यता है उस प्रकार उसका वर्क होगा, वही अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया कार्यपना वस्तु का धर्म है। वस्तु और वस्तु के अंदर आने वाला धर्म, उसी को तो वस्तुत्व कहते हैं। चाहे वस्तुत्व कह दो चाहे अर्थ क्रिया कार्यपना कह दो, एक ही बात। हाँ, पर्यायवाद जी, उससे उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है, जभी तो नवीन पर्याय बनेगी। और सूक्ष्म ऋजु सूत्र के अनुसार तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकार द्रव्य जिनमें वैभाविक परिणमन नहीं होता है, व्यंजन पर्याय जिनकी बदलती नहीं है, उनमें भी परिणमन है, क्योंकि सद्रव्य लक्षणम,
उत्पाद व ध्रुव तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, भले ही आगुर्लव गुण के निमित्त से होने वाला स्वभाव अर्थ पर्याय हो, विभाव अर्थ पर्याय नहीं, लेकिन स्वभाव अर्थ पर्याय तो है ना। प्रति समय होने वाला परिणमन को ही तो अर्थ पर्याय कहते हैं। अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि में अनेक समयवर्ती पर्याय घटित नहीं होती है। जैसे हमारे अंदर अनेक समयवर्ती पर्याय कैसे घटित हो रही है, जब तक मेरी भुज्यमान आयु है, मौजूद है, तब तक आयु पर्यंत हम मनुष्य गति वाले कहे जाते हैं। तो अनेक समयवर्ती पर्याय हो गई हमारी। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य, इनमें तो प्रति समय जो सूक्ष्म रुचि सूचना का विषयभूत पर्याय है वही घटित होता है। अनेक समयवर्ती पर्याय इसमें बनेगी नहीं। हमारे इसलिए बन जाती कि हमारा वैभाविक परिणमन है। ये टेबल बनाया बड़ा ही नहीं, किसी ने बनाया, अब जब तक ये टूटता फूटता नहीं है तो इसकी पर्याय अनेक समयवर्ती हो गई ना। परिणमन हो रहा है, इसमें गलन पूरण प्रति समय हो रहा है, लेकिन टिकता तो है ना, अनेक पूरा टूट फूट नहीं जाता है, तब तक तो इसको कह रहे हैं टेबल अभी मौजूद अभी है। पर्याय की अपेक्षा से, टेबल की पर्याय की अपेक्षा से, हाँ गलत जीर्ण शीर्ण तो हो रहा है। अब हम साड़ी जो उसी साड़ी को बार बार पहन रहे हैं ना, जीर्ण शीर्ण तो हो रही है, लेकिन टिका भी तो है ना, है तो वो व्यंजन पर्याय नहीं बनती इस प्रकार से। जिस क्या बता रहे फिर आगे 130 नंबर, अनित्य पक्षेपी निरन्वयत्वात् अर्थ क्रिया कारित्वा भाव, अर्थ क्रिया कारित्वा भावे द्रव्यस्याप्य भाव। अनित्य पक्षेपी निरन्वयत्वात् अर्थ क्रिया कारित्वा भाव, सर्वथा क्षणिक में क्या होगा, द्रव्य का ही नाश। जब द्रव्य का ही नाश हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर तुम किसको अनित्य कहोगे? जिसको सर्वथा अनित्यवादी, वो क्या बताते हैं, वस्तु हर समय नष्ट होती रहती है। अरे उसकी पर्याय भी घटित हो रही है, द्रव्य का नाश नहीं हो रहा है। सर्वथा अनित्य वाले में तो क्या होगा, निरन्वयत्वात्, निरन्वय नाश माने समूल उच्छेद, द्रव्य भी नष्ट हो गया। जीव की मृत्यु, मान लो कोई द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ तो अनित्यवादी क्या कहेंगे, वो जीव रहा ही नहीं, जीव का भी नाश हो गया। जैसे बौद्ध मत वाले कहते हैं दीप निर्वाणवत, दीप बुझ गया, अब दीपक का अस्तित्व कहाँ रहा? अरे दीपक का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन दीपक रूप पर्याय में नहीं रहा। उसकी घी बाती वगैरह जो है ना, वो घी कालिक के रूप में जला ना, बत्ती से कालिक निकली, कालिक के रूप में रहा, धुआं निकला, धुएं के रूप में रहा, कोई ना कोई पर्याय बनी। द्रव्य का सर्वथा ना, हमने रोटी खा ली, अब जिसको खा चुके वो अभी रोटी रूप पर्याय में नहीं, लेकिन सब धातु रूप पर्याय रूप परिणमन हो गया, मलमूत्र रूप परिणमन हो गया, किसी न किसी पर्याय में वो द्रव्य रहेगा। कपूर भी उड़ेगा तो कालिस उठती, कपूर में से कालिस निकलती है। हाँ, कपूर का काजल बनाते हैं लोग, कालिस निकलती है, कालिस रूप पर्याय में रहा। फिर धो धवा के रख दिया तो भी कहीं ना कहीं जल में वो कालिक रहा। अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, उस द्रव्य की पर्याय कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में बदलती रहती है, मिटती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। निरन्वय माने समूल उच्छेद, द्रव्य और पर्याय दोनों का अभाव रहा ही नहीं, तो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव। अब तुम तो कह रहे हो कि बौद्ध मत वाले बता रहे हैं कि वस्तु सर्वथा नष्ट हो जाती है। अब नष्ट ही हो गई तो तुम भी तो नष्ट हो गया, तुम्हारा सिद्धांत भी नष्ट हो गया, बौद्ध मत रहा कहाँ? सर्वथा क्षणिक मानने पर आप बुद्ध भगवान का अस्तित्व मान रहे हो, फिर सर्वथा क्षणिक कैसे? उनका भी अस्तित्व नहीं रहा ना। सर्वथा क्षणिक में तो स्वयं भी क्षणिक हो गए ना। और उनके सिद्धांत को तुम बता रहे हो, बुद्ध भगवान का सिद्धांत ये है। जब बुद्धि नष्ट हो गए, उनकी वाणी भी नष्ट हो गई, तो उनका सिद्धांत भी नष्ट हो गया, सुनने वाले भी नष्ट हो गए, बोलने वाले भी नष्ट हो गए, बताने वाले भी नष्ट हो गए, प्रचार प्रसार करने वाले सब तो नष्ट ही हो गया। अब शून्य हो गया,
तुम्हारा स्वकीय मत का अस्तित्व भी सिद्ध करने के लिए निरन्वय नाश कैसे मानोगे? बुद्ध भगवान हमारे हैं, कोई है, उनका अस्तित्व राम, अस्तित्व ही स्वीकार न करो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? भगवान अपने बुद्धदेव भगवान मान रहे, उनका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो ना, तुम अपना भी अस्तित्व स्वीकार कर, हम उनके अनुयायी हैं। सर्वथा क्षणिक में तो अभाव ही अभाव, सद्रव लक्षणम बनेगा ही नहीं। मतलब असद्रव लक्षणम ही नहीं बन रहा है तो है ही नहीं, तो उसमें अर्थक्रिया लकड़ी ही नहीं तो फर्नीचर कहाँ से बनेगा, दूध ही नहीं तो घी कहाँ से बनेगा, सर्वथा अभाव। ये चीज़ कोई व्यक्ति है नहीं तो आवाज लगाता चिल्लाता हाँ सही है। सर्वथा अनित्य पक्ष में भी निरन्वय माने निर्द्रव्यत्व, द्रव्य ही निकल गई, द्रव्य ही नहीं रहा, नहीं माने रहित, द्रव्य का ही अभाव हो गया। निरन्वय की व्याख्या कर निर्द्रव्यत्व होने से, अर्थात द्रव्य का ही समूल अभाव हो जाने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। गुण और पर्याय एक को भी तुम हटा दोगे तो द्रव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाए, क्योंकि उसका स्वरूप है, परिणमनशीलता भी उसका स्वरूप है और द्रव्यपना भी उसका स्वरूप है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। पर्याय अनित्य है, देखो क्या लिख रहे हैं विशेषार्थ में, पर्याय अनित्य है, पर्याय कोई अलग से चीज़ नहीं है, उसी द्रव्य के अंदर जो काल क्रम से परिणमन होता है उसको हमारे आचार्य पर्याय कर रहे हैं। ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय। गुण को छोड़कर पर्याय की चर्चा होगी क्या? ज्ञान गुण तो होता नहीं है, पर ज्ञान गुण की पर्याय बताना चालू कर दें। अरे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तुम ज्ञान लगा तो रहे हो, बता रहे हो कैसे बता रहे हो? ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय है। अब पर्यायों की चर्चा उसी अपेक्षा से करेंगे। भाई मति ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम, भेद विवक्षा चालू हो जाएगी पर्यार्थिक नय से। पर्यार्थिक नय काल भेद पूर्वक पर्यार्थिक नय का अवतार होता है। लेकिन तीन जो द्रव्यार्थिक नय, नैगम, संग्रह और व्यवहार। नैगम संकल्प मात्रग्राही। अब नैगम नय के विषय में भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय, भावी नैगम नय। अब उसमें संग्रह नय क्या करेगा? भाई जिसका तुम, किसी का तुम संकल्प कर रहे हो तो कोई पदार्थ है तब तो उसका संकल्प कर रहे हो। संग्रह नय क्या कहा? यदि जीव की चर्चा है तो अब संग्रह नय क्या कहेगा? जीव, संसारी मुक्त भेद नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, तो सभी जीवों का ग्रहण हो गया ना, चाहे वो संसारी चाहे मुक्त हो। अब संग्रह ने के बाद भेद, अरे जीव तो है लेकिन संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव होते हैं। अब व्यवहार ने अवहार भेद करना चालू किया, फिर संसारी में नाना प्रकार के भेद हो जाएंगे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन चंद, चौथे पंचेंद्रिय, तस स्थावर देव, गति की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा। अब ये व्यवहार नहीं हुआ। अब नैगम, संग्रह, व्यवहार। अब ऋजु सूत्र नहीं कहेगा नैगम नहीं हो, चाहे संग्रह नहीं हो, चाहे व्यवहार नहीं, कोई भी उद्र हो, उसमें जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन किस प्रकार हो रहा है तो बताएगा कि क्रम प्रति न पर्याय। क्रम का मतलब काल भेद। व्यवहार ने बताया कि जीव, संसारी जीव चार गति वाले होते हैं। कौन? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति वाले। अब ऋजु सूत्र ने ये बताएगा कि जिस समय वो नरक पर्याय में है उसी समय देव पर्याय में नहीं है, उसी समय तिर्यंच पर्याय में नहीं है। स्थूल ऋजु सूत्र बताएगा कि जीव तो चार प्रकार के हैं, चारों गति वाले जीव हैं, लेकिन चारों गतियों का एक साथ मौजूदगी नहीं बनेगी। उसमें एक ही जीव में चारों गति की मौजूदगी, चारों गति संबंधी नाम कर्म का उदय एक साथ नहीं होगा। जब जिस समय मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है
उस समय उसके तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय नहीं है, नरक गति नाम कर्म का उदय नहीं है। तो वो पर्याय तो है, लेकिन उन पर्यायों को क्रमवर्ती करके बताएगा कि काल भेद पूर्वक क्रम बनेगा। जिस समय बाल्यावस्था है उसी समय युवावस्था, उस समय वृद्धावस्था घटित नहीं होगी, हो रही उसी जीव में, लेकिन काल भेद पूर्वक घटित होगी। ये चीज़ पर्याय तो मौजूद है ही। जिसमें बाल्यावस्था में है, मान लो कोई जीव है, तो वो जीव द्रव्य हो गया और उसके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय भी है, बुद्धिमान मनुष्य आयु भी है। पर्यायों की चर्चा हम कर रहे हैं ना कि मनुष्य पर्याय है। लेकिन अब क्या हुआ, 1 बरस का हुआ, अब 2 बरस का हुआ, 3 बरस का उम्र, उसकी उम्र बढ़ रही है। अरे तो जिस समय 1 बरस का था उस समय उसके अंदर 100 वर्ष पना घटित नहीं होगा, 1 बरस का बालक ही माना जाएगा। जब उसकी उम्र बढ़ी 2 बरस का, काल भेद पड़ रहा है ना। अभी मेरी उम्र 73 वर्ष की है मान लो, तो हम जन्म से 73 वर्ष ही थोड़ी कहलाते थे। आयु के एक निषेक गलते चले जाते हैं, और जैसे जैसे आयु के निषेक गल रहा है, इधर आविची मरण हो रहा है, और हम मरण को क्या कहते हैं, अरे मेरी आयु इतनी बढ़ गई। आयु नहीं बढ़ी कोई, हाँ आयु घट रही है। जब हम 73 वर्ष के हो गए तो 72 वर्ष संबंधी आयु हमारी माइनस हो गई, माने बीत चुकी का मतलब अपूर्ववर्ती हो चुकी, उतना घट गया। तो सारे नए अपने अपने विषय ग्रहण करेंगे पूरा, पर एक नए दूसरे नए की अपेक्षा को लिए हुए हैं। ऋजु सूत्र नए अकेला अगर 3 द्रव्यार्थिक नए को निरपेक्ष कर दें तो ऋजु सूत्र नए भी नया भास हो जाएगा, मिथ्या नए हो जाएगा। ऋजु सूत्र नए भी पूर्ववर्ती की चर्चा ही कर रहा है, उसी द्रव्य की चर्चा नैगम ने कर रहा है। नैगम ने भी विवक्षित द्रव्य की चर्चा कर रहा है। मान लो जीव द्रव्य को विवक्षित बनाया तो नैगम ने भी उसी की चर्चा कर रहा है, संग्रह ने भी उसी की चर्चा कर रहा है, व्यवहार ने भी उसी की चर्चा कर रहा है, ऋजु सूत्र सब समाविरूढ़ सब उसी की चर्चा कर रहे हैं, और भेद विवक्षा पूर्वक उनकी चर्चा चल रही है। नैगम ने तो संकल्प मात्र को ग्रहण किया था, वस्तु मौजूद हो या सामने मौजूद हो या ना हो, संकल्प में अभी प्रस्थ तो मौजूद नहीं है। जिस लकड़ी से प्रस्थ बनाना था, ना लकड़ी मौजूद है ना प्रस्थ मौजूद है। दिमाग में ये बात चल रही है कि उससे हमें अमुक वन में जाना है, वहाँ से लकड़ी काट के लानी है और उससे ये आइटम बनाना है। चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन संकल्प मात्र ग्राही नैगम्य का विषय सही है। कहाँ जा रहे हो, रसोई बनाने जा रहा है। रसोई अभी तो तुम चल रहे हो, किचन में घुसे भी नहीं हो, और रसोई बनाने जा रहा हूँ। रसोई बनाना क्या कर रहा है, खाना बना रहे, और अभी तो पानी छान रहा था, बना भी नहीं रहा, भोजन बना रहा, बोलता ही नहीं। लेकिन वो अपने अपने विषय में सब सही है। संग्रह यदि वस्तु ही संकल्प तब होगा जब लकड़ी का अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा, तब तो उसके मन में बात आई कि मुझे उस लकड़ी से प्रस्थ बनाना है। आइटम तो स्वीकार करना, संग्रह ने बताएंगे तो लकड़ी नाम का कोई द्रव्य का अस्तित्व है, और संग्रह में सभी प्रकार की लकड़ी आ गई। अब उसमें वो भेद व्यवहार नहीं देगा कि कौन सी लकड़ी से तुम्हें प्रस्थ बनाना है। दिमाग में लकड़ी से प्रस्थ बनाना है, तो लकड़ी तो अनेक क्वालिटी की है, उन सभी क्वालिटियों की लकड़ियों का संग्रह हो गया। अब व्यवहार में आएगा तो कहेगा भाई अब कौन इस वन में तेको चंदन की लकड़ी से बनाना है कि हमें सागवान की लकड़ी से बनाना है। सभी नए एक दूसरे सापेक्ष हैं। निरपेक्ष नैगम ने भी सही नहीं रहेगा, संग्रह भी कर दो, निरपेक्ष कर दो, भेदात्मक वस्तु है। सर्वथा अभेद मानो तो गलत, सर्वथा भेद मानो तो गलत, ये चीज़ है ना। एकांत पक्ष हमेशा मिथ्या में ही आएगा, वो समीचीन हो ही नहीं सकता। आगे 131 नंबर। एक स्वरूपस्यैकांतेन विशेषाभाव सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभाव। एक स्वरूपस्य कांतेन विशेषाभाव सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभाव। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, मात्र विशेष। विशेष मतलब पर्याय, मात्र पर्याय को मानो
और द्रव्य को ना मानो तो द्रव्य में ही तो पर्याय बनेगी, काय में बनेगी। हाँ, एक रूपस्यैकांतेन विशेषा भाव, एकांत से एक रूप मानने पर वस्तु एक रूप ही होती है, अर्थात द्रव्य एक रूप मतलब द्रव्यता। एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। एक रूप माने हमने सुवर्णत्व को स्वीकार किया, सोने का स्वीकार किया एक रूप, पर वो सोना उस समय तो बिस्किट की पर्याय में था और सुनार ने उसके तो अच्छा कलश बना दिया। फिर कभी उसको जरा तरह कलश तो बिक ही नहीं रहा, कोई नहीं, चलो उसने आवश्यकता पड़ी तो उससे अंगूठी बना दी, चूड़ी बना दी। अब आकृति व्यंजन पर्याय उसकी बदल रही है ना, आकार प्रकार बन रहा है और अर्थ क्रिया भी अलग अलग बनेगी। बिस्किट की पर्याय में जब थी वो मतलब एक पीस था, घड़े में तो जल धारण करने की योग्यता थी, पर बिस्किट के ऊपर जल डालता चला जा रहा, घड़ा का काम कर रहा है क्या। जब वो बिस्किट मतलब एक पीस के टुकड़ा था उस समय तो उसमें घड़े की अर्थ क्रिया नहीं देखी जाती थी। जब उससे घड़ा बन चुका तब उसमें घड़े की अर्थ क्रिया देखी जा रही है। अब घड़ा टूट गया, उसे चूड़ी बना दी तो चूड़ी की अर्थ क्रिया चूड़ी रूप में पहनने में आ रही है, और घड़े को हाथ में पहनेगा क्या, पहन सकता क्या। पर्याय तो उस माने अब तो वही का वही है सोना, लेकिन जिस जिस पर्याय में जा रहे उस पर्याय संबंधी उसमें अर्थ क्रिया देखी जाती है। उस जिस पर्याय में मौजूद है उसी पर्याय संबंधी अर्थ क्रिया उसमें मौजूद है, देखी जा रही है। अंगूठी में अंगूठी जैसा ही काम देखा जा रहा है, हार वाला काम नहीं कर पा रहा है वो, चश्मा चश्मे का ही काम कर रहा है। इसको नाक में यहाँ लगा दे तो दिखेगा क्या, वो तो आँख में ही लगाया जाएगा। ये देखने का काम तभी करेगा जिसको आँख में लगाओगे, तब ये चश्मा देखने का काम करेगा। इसको नाक में लगा दिया, क्यों, चश्मा से तो क्या होता है ना, छोटा अक्षर भी बड़ा दिखने लगता है, तो आपने यहाँ लगा दिया, दिख रहा है क्या, कहीं कान के पास लगा दिया। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो पौद्गलिक द्रव्य हो चाहे किसी भी द्रव्य की चर्चा करो, उसमें तो सामान्य विशेषात्मक दोनों धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं, विशेषा भावे, यदि विशेष का अभाव कर दो, विशेष का अभाव मतलब पर्याय का अभाव, पर्यार्थिक न के विषय का अभाव, तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक न का विषय, विशेष मतलब पर्यार्थिक न का विषय। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, गुण पर्याय व द्रव्यम, अनवैनो गुणा, ये सामान्य हो गया। क्रमवर्तिना पर्याया, जिस समय मति ज्ञान की अर्थक्रिया चल रही है उसी समय श्रुत ज्ञान की अर्थक्रिया नहीं चलेगी। जिस समय अवधि ज्ञान उपयोगात्मक है उस समय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक नहीं है। क्रम बनेगा ना, क्रमवर्ती ना पर्याय। हाँ, सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय, अभेद विवक्षा, अभेद विवक्षा। अब उस अभेद में सर्वथा अभेद तो हम मान नहीं रहे, उसमें परिणमन हो रहा है तो विशेष भी आ जाएगा। विशेष का अभाव हो तो सामान्य का भी अभाव साथ साथ हो जाएगा। मात्र सामान्य को स्वीकार करो तो भी नहीं बनेगा। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, एकांत से एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा, और विशेष का अभाव होने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। जैसे हमने सामान्य उसमें जीव को स्वीकार किया, अब प्रश्न उठता है कि जीव है तो जीव की चर्चा कैसे होगी, पर्याय के बिना हो जाएगी क्या। उसको एकेंद्रीय पर्याय के रूप में जीव किसी न किसी पर्याय में तो है, विशेष को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी को एक इंद्रिय कर रहे, किसी को दो इंद्रिय कर रहे, किसी को संसारी कर रहे, किसी को मुक्त कर रहे, तो पर्यायों के द्वारा ही तो जीव का परिचय दोगे। ये लिख रहे आगे, शवक, छत्रक, स्थास, कोश, कुशूल, घट आदि पर्याय। सामान्य स्थानीय तो मिट्टी है, द्रव्य स्थानीय मिट्टी है, पर मिट्टी में पहले तो शवक रूप पर्याय हुई, फिर छत्रक हुआ, उसके बाद स्थास, कोश, कुशूल, अब घट पर्याय। इतनी पर्यायों के बाद ये नाम क्रम से प्राय करके भूल जाते, याद नहीं रहता। सबसे पहले शवक, छत्रक, स्थास, कोश, कुशूल, इतनी पर्याय गुजरती है तब वो घट पर्याय हुई।
इन पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य सामान्य है। वही मिट्टी पहले सबक रूप पर्याय में आई, फिर जो सबक रूप पर्याय हुई वही सबक पर्याय विघटित हुई और छत्रक पर्याय प्रकट हो गई। फिर छत्रक पर्याय विघटित हुई, पर्याय विघटित हुई, द्रव्य विघटित नहीं हो रहा। छत्रक पर्याय विघटित हुई, स्थास पर्याय प्रकट हुई, स्थास पर्याय विघटित हुई, कोश पर्याय प्रकट हुई, कोश पर्याय विघटित हुई, कुसूल पर्याय प्रकट हुई, कुसूल पर्याय विघटित हुई, घट पर्याय प्रकट हुई। पर मिट्टी जो है ना द्रव्य वही अन्वय रूप में वही चल रहा है। इन पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य सामान्य है। जैसे शिवक आदि पर्याय में रहने वाली मिट्टी, द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से आएगी? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। शुद्ध द्रव्य भी स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो पर्याय है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि तो वो तो क्या उसकी पर्याय, अरे पर्याय है, उसकी अर्थ पर्याय बताते हैं। करते समय धर्म द्रव्य अधर्म में कुटस्थ नित्य नहीं है। कुटस्थ नित्य होता तो अन्य द्रव्य को गमन में सहकारी बन रहा है तो कैसे बनेगा? हम चल रहे हैं, मुझे चलने में सहायक धर्म द्रव्य, दूसरा भी तो चल रहा है ना, तो उसकी अर्थ क्रिया क्या हुई? कहीं भी कोई चलता हो उदासीन रूप में धर्म द्रव्य उसमें सहायक बनेगा तो हाँ, चलते हुए जीव द्रव्य को चलने में सहायक बनेगा। तो नाना जीव चल रहे हैं, वो नाना जीवों को चलाने वाला वो एक ही धर्म द्रव्य हुआ, उन सब में घटित हो रहा है ना, तो उसकी अर्थ क्रिया अनेक हो गई ना। मुझे भी चलने में सहायक, उनको भी चलने में सहायक, अन्य को भी चलने में सहायक, तो सारे धर्म उसी धर्म द्रव्य में ही तो घटे। वही धर्म द्रव्य चलते हुए मुझको भी चलने में सहायक, अन्य चल रहे हैं उनको भी चलने में सहायक, अर्थ क्रिया बनेगी ना, परिणामन बन रहा है ना। इस प्रकार की योग्यता उसके अंदर है कि लाखों करोड़ों जीव चलते हों, सबको चलने में वो एक साथ वही एक द्रव्य। ये नहीं कि अभी रुको, अभी तुम मत चलना, अभी मुझे इसको चलाना है, फिर कहेगा अब तू रुक तब दूसरे को चलाऊं, ऐसा है क्या? और ये कितने जीव रोज दिन मोटर गाड़ियाँ दिन रात चल रही है, व्यक्ति चलता फिरता दिन रात चल रहा है, नाना जीव चलते फिरते दुनिया में नजर आ रहे हैं और धर्म द्रव्य तो संख्या में एक ही है, पर उसकी प्रकार की योग्यता है कि इस प्रकार का सारा कार्य एक साथ वो कर सकता है। अर्थ क्रिया उसकी इस प्रकार की है, पर्याय इस प्रकार की उसकी योग्यता है, उसके अंदर परिणमन करने की योग्यता है। परिणमन करने की योग्यता है तब तो कर रहा है ना इस प्रकार का कार्य। टाइम हो चुका सर। जब बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय हरि का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।